हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिस्ट्री के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर यानी इकाई 4। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग सारा हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग चैप्टर 4 का करने वाले हैं। क्या क्या कीजिएगा सर? ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद रिक्त स्थानों को भरे वो भी करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 20 शब्दों में उत्तर दे अति लघु उत्तरी प्रश्न का करेंगे, फिर मिलान करने वाला प्रश्न को क्या करेंगे बनाएंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ, आप पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देखकर सब कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। तो कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, क्लास 10th का हिस्ट्री आंसर यानी सॉल्यूशन होगा लिखा हुआ प्लेलिस्ट में, वहां जाइए। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का आपको मिल जाएगा सारा चीज। हम लोग देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर। इसमें एक चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। किसमें राष्ट्रवाद? तो बोल सर इसमें नाम है भारत में राष्ट्रवाद। पहला प्रश्न क्या है? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? पहला प्रश्न है, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया और कब किया? ऑप्शन नंबर ए में है गुरदयाल सिंह 1916 में, ख में है चंद्रशेखर आजाद 1920 में, ग में है लाला हरदयाल 1913 में, घ में है सोहन सिंह भाखना 1918 में। तो प्रश्न संख्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर ग हो जाएगा। लाला हरदयाल सिंह ने किया था 1913 इसमें किया था, किसकी? गदर पार्टी की स्थापना किया था। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 2 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? कौन हत्याकांड? जलियांवाला हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ऑप्शन नंबर क 13 अप्रैल 1919 में, ख 14 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ग 15 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर घ 16 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो कब हुआ था वो सर आप बताइएगा। हमको तो याद है जहां तक कि हुआ था, प्रश्न संख्या फर्स्ट 2 का हो जाएगा आंसर का 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। किसका? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, का तिथि का हुआ था। प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 3 कह रहा लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? कौन समझौता? लखनऊ समझौता। ऑप्शन नंबर क 1916 में, ख 1918 में, ग 1920 में और घ 1922 में। तो वो सर प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा क्या? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा क्या। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? कौन सी? असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920 कलकत्ता में, ख अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, ग नवंबर 1920 फैजपुर में और घ दिसंबर 1920 नागपुर में। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा? बोल सर 4 का आंसर होगा सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था। तो कांग्रेस के सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। प्रश्न संख्या हम लोग 5 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 5? कह रहा भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? ऑप्शन का 1920 तुर्की में, ख 1920 अरब में, ग 1920 फ्रांस में, घ 1920 जर्मनी में। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर प्रश्न संख्या 5 का आंसर होगा 1920 तुर्की में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब किस देश में शासनकाल में हुआ था? तो तुर्की में, देश तुर्की था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। करा प्रश्न संख्या 6
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुई? का 1920 भुज में, घ 1930 अहमदाबाद में, ग 1930 दांडी में, घ 1930 एल्बा में। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 1930 दांडी में। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर क 1929 लाहौर में, ख 1931 कराची में, ग 1933 कलकत्ता में, घ 1937 बेलगांव में। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या हुआ? वो सर प्रश्न संख्या 7 का हो लाहौर। हम कौन हर? तो 1929 वाला लाहौर किलो पूर्व स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था पारित। ये प्रश्न संख्या आपका क्या था? 7 था। 8 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? का 1923 गुरु गोविंद लाल ने। ख ऑप्शन नंबर 1925 के बी हेडगेवार। कौन हेडगेवार? के बी हेडगेवार। ग 1926 चित्तरंजन दास। घ 1928 लालचंद। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो बोल सर राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना 1925 में किया गया था और के बी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। उसी प्रकार से कौन प्रकार से? उसी प्रकार से प्रश्न संख्या कितना? 9 होगा। क्या है? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा किया गया था? तो बोल सर पहले ऑप्शन में पढ़ दीजिए ना, उसके बाद तब तक वो दे देंगे ऑप्शन कमेंट बॉक्स में। हमके बहुत अच्छा लीजिए ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। प्रश्न और क बारदोली, ख अहमदाबाद, ग खेड़ा और घ चंपारण। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताए। बोल सर हमकी का दोली, हमकी कौन दोली? बोल बारदोली। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बारदोली। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना दिख रहा है? बोल सर हमको तो दिख रहा है प्रश्न संख्या जाके प्रश्न संख्या 10 रंपा विद्रोह कब हुआ? कौन विद्रोह? रंपा विद्रोह। रंपा जोगी, रंपा जोगी। चलिए रंपा विद्रोह याद रखने के लिए आप बता दिए हमको। ऑप्शन नंबर क 1916, ख 1917, ग 1918 और घ 1919। तो वो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 इसमें। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या हो गया? क्या हो गया? उसी प्रकार हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या कहाँ? रिक्त स्थानों में भरे। हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न 10 को था उसको कर दिए। अब हम लोग रिक्त स्थान में जो प्रश्न है पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे। बोल वाह सर बहुत, तो हम तो पूरा सब कर लेंगे। हम कहा बिल्कुल आपको पूरा सब करने का मौका दिया जा रहा है। तो बोल सर पहला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक और डॉट ने होम रूल लिंग आंदोलन की शुरू किया था। यानी कि बाल गंगाधर तिलक और किसने मिलकर होम रूल लिंग का आंदोलन शुरू किया था? तो हो जाएगा इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक और हो जाएगा बोल सर एनी कौननी एनी बेसेंट। कौन सेंट? एनी बेसेंट ने। तो आंसर क्या हो जाएगा पूरा ही? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लिंग आंदोलन की शुरू किया था। प्रश्न संख्या 2 रिक्त स्थान में डॉट भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। कौन थे खिलाफत आंदोलन? बोल सर हमके का महात्मा गांधी भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। तो यहाँ क्या भराएगा? महात्मा गांधी। तो नीचे में कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता दीजिए। बोल क्या बता दे सर कि महात्मा गांधी के बापू के उपाधि किसने दिया था? बोल सर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हम बता रहे हैं। ठीक है बताइए। यहाँ क्या भरा जाएगा? महात्मा गांधी ने भारत में खिलाफत आंदोलन के शुरुआत नेता थे। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना? 3 फरवरी को आंदोलन स्थगित हो गया। लीजिए तो हो जाएगा यहाँ 25 फरवरी। कौन फरवरी? 25 फरवरी 1922 को असहयोग। कौन आंदोलन? असहयोग
असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। कब हो गया था? 25 फरवरी 1922 को। बोल सर हमके क्या बोला, सहयोग लिखल है जब पता नहीं चल रहा है, बढ़िया से लिखिए। हमके लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं आपको। बोल दिया सही, कोई बात हुआ? असहयोग। बोल हाँ सर अब दिखाई दिया हमको, बहुत अच्छा। प्रश्न संख्या 4, साइमन कमीशन के अध्यक्ष डॉट थे। कौन कमीशन? साइमन कमीशन। प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा सर? क्या भी बताइए। तो बोल सर साइमन कमीशन का अध्यक्ष जो एजा पे भराएगा सर जॉन। कौन जॉन? सर जॉन थे। कौन जॉन? सर जॉन थे। कौन कमीशन? साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन थे। 5 में डॉट कर के विद्रोह में आंदोलन आरंभ हुआ। लीजिए प्रश्न संख्या 5। बोल सर 1857 में भू राजस्व। कौन राजस्व? भू राजस्व राजस्व कर के विद्रोह में आंदोलन आरंभ हुआ। तो प्रश्न संख्या 5 था। प्रश्न संख्या 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डॉट थे। तो बोल कौन थे? तो बोल सर हमके हाँ कौन थे? बोल WC बनर्जी। बनर्जी मतलब भूमेश चंद्र बनर्जी। जिसको WC बनर्जी कहा जाता। प्रश्न संख्या 7, डॉट अप्रैल को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। तो प्रश्न कितना होगा? और सर 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? खेड़ा विद्रोह में। कौन विद्रोह? बोल सर यहाँ लिख दीजिए, वहां होगा जो खेड़ा विद्रोह। कौन विद्रोह? खेड़ा विद्रोह। खेड़ा विद्रोह में हुआ। प्रश्न संख्या 8, उड़ीसा में डॉट विद्रोह हुआ। तो कौन हुआ? बोल सर उड़ीसा में 1914 में 11 अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था लखनऊ में। गठन खेड़ा विद्रोह नहीं, यहाँ होगा लखनऊ। कौन? लखनऊ में। यहाँ हो जाएगा उड़ीसा में 1914 में खेड़ा विद्रोह हुआ था। क्या होगा यहाँ पर आएगा? खोड़। खेड़ा नहीं, खोड़। उड़ीसा में 1914 में खोड़ विद्रोह हुआ था। ये था आपका रिक्त स्थानों को पूर्ति करे जा रहा। अगला जैसा देख रहे हैं दिखाई दे रहा होगा। बोल सर दिखाई दे रहा प्रश्न अति लघुति प्रश्न का 20 शब्दों में उत्तर दें। पहला, खिलाफत आंदोलन क्या है, क्यों हुआ? तो बताइए 20 शब्दों में देना। क्या यहाँ पर 20 शब्द अटेगा? तो नहीं। तो सर अलग लिख के दिखाइए। हम कि बिल्कुल लिख के रखे हुए आपको दिखाएंगे। उसी प्रकार से रॉलेट एक्ट में से आप क्या समझते हैं? दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। इस सभी को ये इस प्रकार से सभी कितने 6 हुआ। इस 5, 6 मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? 7 में जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखें। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्या हुआ? इस सभी के बारे में हम क्या कहते हैं? बताते हैं। 20 शब्द में दिया हुआ है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ। अति लघुत्री प्रश्न 20 शब्दों में उत्तर दे। पहला प्रश्न क्या था? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? कौन आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। तो आंसर क्या होगा इसका? 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन की अपनी नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। 21 शब्द में 20 शब्दों में आंसर था पहला प्रश्न का। पहला का आप इसको वीडियो को रोक कर पॉज कर इसे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या कर सकते हैं? उतार सकते हैं, सफ कर सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना की 2 की ओर। और रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 2 में करा रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किया गया एक ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय आंदोलन में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता है।
इसी को कौन आंदोलन कहा जाता है? रॉलेट एक्ट कहा जाता है कि चलाया जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। दांडी यात्रा का उद्देश्य था, उत्तर, समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन करना ही दांडी यात्रा का उद्देश्य था। ये आपको क्या हो गया? प्रश्न संख्या 3 का हो गया। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? उत्तर होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ उसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। कौन समझौता कहा जाता है? गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तो ये था प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। उसी आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बतावे। उत्तर, बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाली किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गांधी जी ने सत्य और अहिंसापूर्ण तरीके से जो आंदोलन चलाया उसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। ये था प्रश्न संख्या कितना? 5 था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या कितना की ओर? प्रश्न संख्या 6 की ओर। कह मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? कौन षड्यंत्र? मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिकों नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसे मेरठ षड्यंत्र कहा जाता है। ये कौन षड्यंत्र कहा जाता है? मेरठ षड्यंत्र। ये था प्रश्न संख्या कितना? आपका प्रश्न संख्या 6 का आंसर था। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना? 7 की ओर चलते हैं। बोल सर क्या कह रहा है साथ में? हम की देखिए क्या कह रहा है। जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? डू यू नो इन जतरा भगत? संक्षेप में बताने के लिए कहा, लीजिए बताते हैं। उत्तर, 1914 से 1920 तक खेड़ विद्रोह के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र के उरावों के द्वारा चलाए जाने वाले अहिंसक आंदोलन का नेता जतरा भगत था, जिसने आंदोलन में सामाजिक और शैक्षिक सुधार पर विशेष बल दिया। यही था जतरा भगत के बारे में संक्षेप में विवरण था। अगला कार्य प्रश्न संख्या 8, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना क्यों हुई? उत्तर होगा इसका, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक एक संगठन जिसका स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को किया गया तथा C.R. दास ने, कौन आर दास? C.R. दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय रूप में शामिल किया जाएगा। यही था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना का क्या कारण था? यही था कारण था। ये हो गया आपका कितना? अति लघु उत्तरीय प्रश्न 20 शब्दों का उत्तर हो गया। अब हम लोग देखेंगे सुमेलित करना, जो कि समझते हैं सुमेलित मिलान, जिसको इंग्लिश कहते हैं मैच द फॉलोइंग। ये है सुमेलित करें, जो देखते हैं कह रहा पहला में गांधीवादी चरण। क्या है गांधीवादी चरण? तो सर गांधीवादी चरण कहलाएगा 1919 से 1947 तक गांधीवादी चरण कहलाता है। 2 में चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड क्या है? तो 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। 3 में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ था? तो सर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष होगा, ये हुआ था कब? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हुआ था, ये हो गया था 1915 में हुआ था। कब हुआ था? 1915 में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। 4 में बंगाल विभाजन वापस लिया। बंगाल विभाजन कब वापस लिया? तो सर 1911 में बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था।
5 में हिंदू महासभा, कौन महासभा? हिंदू महासभा कौन था? तो बोल सर 5 में हिंदू महासभा जो था मदन मोहन मौलवी जो था, हिंदू महासभा था। 6 में मोपला विद्रोह कब हुआ? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। अगर इसको देखा जाए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष 1900 कब हुआ था? 1915 में हुआ था। किसके, अब कौन थे? तो इसको इसमें जो मेन अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। कौन बनर्जी? WC बनर्जी इसका मुख्य अध्यक्ष थे। तो देखा जाए ये था हमारा क्या, सम्मिलित करना। आगे हम लोग देखेंगे क्या, लघु उत्तरी प्रश्न जिसको 60 शब्दों में उत्तर दे। उसके बाद देखेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न जिसको 50 शब्दों में, 150 शब्दों में उत्तर दे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटों को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। आप सब कर लीजिए, यहाँ से एक एक प्रश्न का उत्तर लिख के सब कर सकते हैं।